नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन किया। इस रैली में इंडिया गठबंधन के लगभग हर पार्टी का हर बड़ा नेता पहुंचा। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, कल्पना सोरेन जी, सुनीता केजरीवाल जी, शरद पवार जी, भगवंत मान जी, चंपई सोरेन साहब, सीताराम येचुरी जी, डी राजा जी, महबूबा मुफ्ती जी और तमाम कई नेता पहुंचे थे। हर नेता ने अपने अपने तरीके से भाषण दिया, अलग अलग मुद्दों को छुआ, विशेषकर देश में जो इस वक्त तानाशाही का माहौल चल रहा है इसके खिलाफ भाषण दिया। तो शुरुआत कर लेते हैं राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक अलग तरीके से ही हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आईपीएल होता है, आईपीएल क्रिकेट मैच में मैच फिक्सिंग होती है, अंपायर को, कैप्टन्स को, खिलाड़ियों को डराकर, धमकाकर, खरीदकर मैच फिक्सिंग की जाती है, उसी प्रकार से इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी राजनीति में मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। बगैर राजनीति में फिक्सिंग के मोदी जी 400 सीटों का आंकड़ा पार कर ही नहीं सकते। ये 400 छोड़िए, ये 180 सीटें नहीं ला सकते अगर ईवीएम से चुनाव ना हो, यानी कि ईवीएम को बैन कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी 180 सीट भी नहीं ला सकते। ये राहुल गांधी जी का बयान है। उन्होंने ये भी बोला कि इस वक्त देश में सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं है, देश में लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई चल रही है, क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं बचा तो आप यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में देश में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने ये कहा था कि अगर 400 सीटें हमारी आ जाती हैं तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी ने इशारों इशारों में इस तरीके से समझाया कि वो सिर्फ एक लिटमस टेस्ट था। ऐसा नहीं था कि केवल ऐसे ही बोल दिया हो, वो बीजेपी आरएसएस के इशारे पर बोला गया और चेक करते हैं कि इसका असर क्या होगा। अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी जीतते हैं तो देश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव जीतने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बात कर लेते हैं अखिलेश यादव जी की। तो अखिलेश यादव जी ने भी हमला बोला प्रधानमंत्री मोदी जी को, और उन्होंने इशारों इशारों में बोल दिया कि आज हम लोग दिल्ली आ रहे थे तो आज मोदी जी दिल्ली छोड़कर चले गए, और यकीन मानिए कि 24 के लोकसभा के चुनाव में हम लोग दिल्ली में आ जाएंगे और ये दिल्ली से बाहर चले जाएंगे। और ये 400 का जो आंकड़ा देते हैं ना, ये 400 सवाल ही नहीं अब मोदी जी पूरा कर पाएंगे। बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव जी की। तो तेजस्वी यादव जी ने अपने तरीके से ही मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला, जैसा कि वो कभी कभी गाना सुना के भी बोलते हैं। तो उन्होंने गाना सुनाया, तुम तो धोखेबाज हो, गोविंदा फिल्म का गाना है, उसी के कुछ पलट सुना के उन्होंने सुनाया। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। चाहे सुनीता केजरीवाल जी हों, चाहे कल्पना सोरेन जी हों, उन्होंने अपने, जैसा कि दोनों ही लोगों के पति इस वक्त जेल में बंद है, तो उन्होंने इस मुद्दे को भी छुआ। उसके अतिरिक्त प्रियंका गांधी जी ने एक लाइनें सुनाई हैं कुछ। उन्होंने सुनाया है कि रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास था, भगवान राम के पास केवल सत्य था। इशारों इशारों में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमला बोला। एक तरीके से अगर कहें, कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के हर दल के हर नेता ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला और इस रैली को लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया। देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में बंद हैं, यकीनन ये भी अपने आप में एक तरीके से तानाशाही की तरफ ही इशारा करता है, क्योंकि चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल के भीतर है। उद्धव ठाकरे जी ने इस बात को लेकर कहा भी कि पहले कहते थे कि शायद क्या देश में तानाशाही चल रही है, अब यकीन हो गया है कि हकीकत में देश में इस वक्त तानाशाही चल रही है। ये बात हर राजनीतिक विश्लेषक, लगभग सारे राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी पार्टियों के नेता बोलते हैं कि देश में तानाशाही का माहौल। एक बड़ी अद्भुत बात इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है, इस बात को लेकर भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी भी आई थी। इन्हीं सोनिया गांधी जी को जेल भेजने के लिए अरविंद केजरीवाल साहब ने पूरी दम लगा दी थी। आज वही सोनिया गांधी जी केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की इस महारैली में शामिल हुई हैं। तो ये है गांधी खानदान, ये है कांग्रेस, ये हमारी परंपरा है। लोकतंत्र इसको कहते हैं कि जिसने जेल भेजने की कोशिश की, आज उसी को बचाने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए लोकतंत्र बचाओ रैली में सोनिया गांधी शामिल हुई। तो
तो लोग इस बात की तारीफ भी कर रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं, लोगों को अब समझ में आने लगा है कि कांग्रेस के वक्त का लोकतंत्र और प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्त के लोकतंत्र में कितना अंतर है। अब लोगों को समझ में आने लगा, तो शायद इसीलिए लोग अब कांग्रेस की भी तारीफ करने लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।